जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी कृष्ण भक्तों का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आप सभी स्वस्थ होंगे। आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ उसमें योगिनी एकादशी के बारे में विशेष है। यह योगिनी एकादशी 14 जून 2023 को बुधवार को है। इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी है। जो व्रत कथा है, संपूर्ण व्रत कथा, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ और ये कथा पूरी ज़रूर सुनिएगा। इस योगिनी एकादशी को, इसकी जो कथा है उसको आप अधूरी ना छोड़ें और अंत तक इसको ज़रूर सुनें। और अंत में मैं कुछ इस एकादशी के बारे में कुछ विशेष बात बताऊंगी, उसका ज़रूर आप ध्यान रखें। योगिनी एकादशी, ये एकादशी, इसमें युधिष्ठिर ने पहले वासुदेव भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान श्री कृष्ण, आषाढ़ मास की पक्ष को कौन सी एकादशी की जाती है और इसका नाम क्या है, इसका मुझे आप सही प्रकार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, आषाढ़ कृष्ण की एकादशी का नाम योगिनी है। इस एकादशी को करने से बड़े बड़े पापों का नाश होता है और संसार में डूबे हुए प्राणियों के लिए ये एकादशी एक व्रत के समान है और तीनों लोकों में यह सारभूत व्रत है। यह जो व्रत है, इस व्रत की कथा मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। अलकापुरी में राजाधिराज कुबेर रहते थे, जो धन के देवता हैं। वे हमेशा भगवान शिव की भक्ति में ही रहते थे। उनके एक हेममाली नाम का एक यक्ष उनकी सेवा करता था। यक्ष मतलब जो भगवान के देवदूत होते हैं वो कहलाते हैं, जो पूजा के लिए उनके लिए फूल लाया करता था। हेममाली उसका नाम था और जो हेममाली यक्ष था उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी। उसका नाम विशालाक्षी था। विशालाक्षी थी, वह बहुत सुंदर थी। वह यक्ष कामपाक्ष में आबद्ध होकर सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। यानी उसकी पत्नी इतनी सुंदर थी, हमेशा अपनी पत्नी में ही खोया रहता था। एक दिन की बात है, हेममाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया और अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। अतः कुबेर जी जो भवन में पूजा कर रहे थे, कुबेर मंदिर में भोलेनाथ की पूजा कर रहे थे, शिव जी की, और उन्होंने पाया कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया और उन्हें दोपहर हो गई। उन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यक्षराज ने क्रोधित होकर सेवकों से पूछा, यक्षों, वो हेममाली क्यों नहीं आ रहा है, इस बात का पता लगाओ। अन्य यक्ष ने कहा, राजन, वह तो अपनी पत्नी की काम वासना में आसक्त है, अपनी इच्छा के अनुसार घर में ही रमण कर रहा है। कुबेर को गुस्सा आया। कुबेर ने तुरंत ही अपने सेवकों को भेजा और हेममाली को अपने पास में बुलवाया। हेममाली भय से डरकर आकुल होकर तुरंत ही कुबेर के पास सामने आ गया। उसे देखकर कुबेर को बहुत क्रोध आ गया। वो बोले, पापी और दुष्ट दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है, अतः मैं तुझे श्राप देता हूँ। तू पूरे कोढ़ी हो जाएगा और अपनी प्रियतमा में वियुक्त होकर उस स्थान से भ्रष्ट होकर कहीं अन्य चला जाएगा। कुबेर ने ऐसा कहने से वह उस स्थान से नीचे गिर गया और उस समय उसके मन में बहुत दुख हुआ। कोढ़ों से सारा शरीर उसका पीड़ित था, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी जो भी याददाश्त थी वह लुप्त नहीं हुई। पातक से दबा होकर भी वह अपने पूर्व कर्म को याद रखता था, यानी उसको अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। इधर उधर घूमता हुआ पार्वती पर्वतों में इधर उधर घूमता हुआ वह श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर जा पहुंचा। वहां उसने तपस्या करते हुए मुनिवर मार्कंडेय जी को देखा और कहा, हे मुनिवर, पाप कर्म से मैं यक्ष दूर से आपके चरणों में आया हूँ। मुनिवर मार्कंडेय, आप मुझे आपके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें और मैं बहुत डरा हुआ हूँ। आप मेरी रक्षा करिए। मुनिवर मार्कंडेय उसे देखते हुए परोपकार की इच्छा से उसे निकट बुलाया और कहा, तुझे कोढ़ के रोग ने बहुत जकड़ लिया है,
तो इतना क्यों अधिक निंदनीय जान पड़ रहा है, इतना क्यों ऐसा दिख रहा है। यक्ष बोला, महाराज कुबेर का अनुचर हूँ। प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा के लिए मानसरोवर से कमल पुष्प लाकर कुबेर के भवन में पहुँचना मेरा कर्म था, लेकिन एक दिन मैं अपनी पत्नी के साथ रह गया और समय पर वहाँ पर नहीं पहुँचा और मुझे देरी हो गई। इससे कुबेर महाराज ने क्रोधित होकर मुझे श्राप दे दिया और उस श्राप के कारण मैं पूरा अब दर दर भटक रहा हूँ पत्नी के वियोग में। आज किसी पुण्य कर्म से मैं आज आपके समक्ष आया हूँ। ऋषियों का स्वभाव हमेशा दयालु होता है, परोपकारी होता है। सो हे महात्मा, आप मुझे जैसे अभागे को कुछ मुक्तिदाता उपाय बताइए ताकि मैं इस कोढ़ से मुक्त पा सकूं। मार्कंडेय जी ने कहा कि तुमने यह सच्ची बात कही है, असत्य भाषण नहीं किया है, इसलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद व्रत उपदेश बताता हूँ। तुम आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारी कोढ़ निश्चित ही दूर हो जाएगा। और ऋषि ने कहा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऋषि के ऐसे वचन सुनकर हेममाली दंड की भांति मुनि के चरणों में पड़ा। मुनि ने उसे उठाया और उससे बड़ा हर्ष हुआ। मार्कंडेय जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके संपूर्ण शरीर के कोढ़ दूर हो गए और मुनि के कथानुसार उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह हेममाली पूर्ण सुखी हो गया। हे अर्जुन, यह योगिनी एकादशी का व्रत बताया गया है जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बराबर है। उसके समान ही इस व्रत को करने से फल मिलता है मनुष्य को। जो योगिनी एकादशी का व्रत करता है, योगिनी महान पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य फल देने वाली है। इसके पढ़ने और सुनने से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। यह योगिनी एकादशी की कथा थी। योगिनी एकादशी करने के कुछ नियम हैं। जो भी व्यक्ति इस व्रत को या इस एकादशी को करता है वह प्रातः जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए और उठकर अपने दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान आदि कर सर्वप्रथम भगवान सूर्य को वह जल अर्पण करें। जल अर्पण करने के पश्चात वह अपने जो श्री हरि है उनकी सेवा करें और उनकी जो पूजा विधि है मैं आपको सही बताती हूँ। पहले आप स्नान करके इस दिन विशेष रूप से पीले वस्त्र धारण करें। पीले वस्त्र धारण करने के पश्चात आप श्री हरि की पूजा के लिए आसन बैठाएं और उस आसन पर अष्टदल कमल चावल से या गेहूं से बना दें और अपने श्री हरि की जो प्रतिमा उनको विराजमान करें। उनको विराजमान करने के पश्चात एकादशी के पश्चात आप जो अगले दिन द्वादशी आती है उस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं। यथा सामर्थ्य अनुसार उनको दान दक्षिणा कर सकते हैं, वस्त्रों का, फलों का। और उनको दान करने के पश्चात आप जो गौ माता को होती है गुड़ और रोटी अवश्य खिलाएं। हो सके तो उनको चारा, चींटियों को आटा और शक्कर मिलाकर उनको खिला सकते हैं, उसमें बहुत पुण्य प्राप्त होता है। आज का जो वीडियो बनाया है मैंने, आप सबको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को योगिनी एकादशी की शुभकामनाएं।